प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने आप को केस से अलहदा करने का फैसला कर लिया। ख्वाजा हारिस ने आज एहतसाब अदालत में अपने फैसले से जज को आगाह किया और कहा कि वो ऐसे दबाव में काम नहीं कर सकते। बाद में साबिक वजीर आजम ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके वकला पर दबाव डालकर उन्हें अपने दिफा के हक से भी महरूम किया जा रहा है और ये कि इतने कम वक्त में नया वकील करना नामुमकिन है। उसके बाद बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखा गया है, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार के बजाय खालिद मकबूल सिद्दीकी को करार दिया गया। फारूक सत्तार ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये फैसला प्री पोल धांधली है और वो इसे कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई और ग्रुप नहीं है और फारूक सत्तार को मिलकर काम करने की दावत दी। और आज कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने ऐलान किया है कि वो आइंदा इंतखाबात में आजाद हैसियत में हिस्सा लेंगे। चौधरी निसार अली खान आज अडियाला रोड पर एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 10 खराबियां हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में 100 हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, आज मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सीरियस और सोमबर ये डेवलपमेंट हुई है नवाज शरीफ साहब वाली। अच्छा, जिसकी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम तो चस्कों में पड़े हैं कि जी किसको टिकट मिली किसको नहीं मिली। इलेक्शन का माहौल बन रहा है ना। इलेक्शन का कोई माहौल नहीं बन रहा है। अब बन रहा है, आपको नहीं लग रहा? नहीं बन रहा, मतलब यानी फिर मैंने जर्नलिज्म नहीं किया होगा कभी, इलेक्शन नहीं कवर किया होगा। नहीं, शायद मैंने इलेक्शन नहीं कवर किया होगा कभी। आपसे क्या ताल्लुक भाई? मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं बन रहा। ये टेलीविजन स्क्रीनों पे है, बिल्कुल नहीं बन रहा। मेरा ख्याल है, आपकी अपनी राय है। मैं तो अभी वैसे भी चूँकि 1.5 घंटा लेट कर आया हूँ डेंटिस्ट के नीचे, आवाज़ भी निकल, और अगर मैं बात करते करते सो जाऊँ तो जगह भी देना पानी पीने के। तो लेकिन उसकी तरफ आने से पहले जो है, मैं एक आपने जो आखिरी बात की है उसको पहले ले लें, चौधरी निसार अली खान साहब की। हाँ। वो ये फरमा रहे हैं, चूँकि आपने तो सिर्फ एहतियातन उनका एक ही जी उन्होंने वो औरत राज वाली बात भी की जो बड़ी बुरी कि पीटीआई में 10 खराबियां हैं तो नवाज लीग में 100 खराबियां हैं। औरत राज का मुख्य मुखालिफ जो है अब अपनी बेटी को पार्टी पे मुसल्लत करे। अब वो ये उनकी तरफ से अभी ताज़ा तरीन टिक कर ये चल रहे हैं कि मीडिया में जो बातें आ रही हैं गलत है। अच्छा, उनका एग्जैक्ट कोट ये है कि मीडिया में जो बातें आ रही हैं उनमें से अक्सर मैंने नहीं की। मसलन उन्होंने उसमें ये वजाहत नहीं की कि कौन सी की और कि मिसाल के तौर पर औरत राज वाली बात उन्होंने की है या नहीं की, मिसाल के तौर पर उन्होंने 10 खराबियों वाली बात की है या नहीं की, लेकिन उसको वेग रखा है और ये कहा है कि अक्सर बातें जो मुझसे आज़ाद हैसियत में तो लड़ रहे हैं ना या नहीं? आज़ाद हैसियत में वो लड़ रहे हैं। और ये बात जो डेवलपमेंट है, मेरा अपना ख्याल है कि ये सारा वाक़या ग्रेसफुली हो जाए तो अच्छा है। परवीन शाकिर मरहूमा का एक शेर था, बिछड़ते वक्त दिलों को अगरचे दुख तो हुआ, बिछड़ते वक्त दिलों को अगरचे दुख तो हुआ, खुली फ़ज़ा में मगर सांस लेना अच्छा लगा। ठीक, तो खुली फ़ज़ा में सांस लें। बात यह है कि आज से तकरीबन 12 या 13 दिन पहले नवाज शरीफ साहब को जाना था गालिबन भेरा, और वहाँ पे उनके बड़े मशहूर MNA हैं, वो यानी पीर साहब भी हैं, पीर हसनात साहब गालिबन। उन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा भी इकट्ठा कर रखा था। वो उस तरफ जा रहे थे जो आजकल वो करते हैं, खताब वगैरह मुख्तलिफ जगहों पे जाकर मरियम बीबी के साथ। तो उस वक्त उनको टेलीफोन के ऊपर ये इत्तला मसूल हुई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ ने एक पार्लिमानी बोर्ड बना दिया है जो ये तय करेगा कि किस किस को टिकट देनी। ठीक।
اس پارلیمانی بورڈ میں جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کا نام شامل تھا. Right, but he didn't come. بی بی ان کا نام شامل تھا. اینڈ نواز شریف گاٹ سو فیوریس کہ انہوں نے وہاں جو سینکڑوں کارکن جمع کر رکھے تھے وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ لاہور چلے گئے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں چودھری نثار علی خان صاحب سے کہ اگر مجھ ایسے ریٹائرڈ رپورٹر کے پاس 2 ٹکے کے صحافی کے پاس یہ خبر موجود تھی کہ نواز شریف صاحب پارلیمانی بورڈ میں ان کا نام دیکھ کر اتنا تل ملائے کہ ایک بقول آپ کے انتخابی ماحول بن رہا ہے تو اس میں انتخابی مہم ہی کا حصہ تھا نا جو لوگ اکٹھے تھے, اس کو چھوڑ کر ہی وینٹ ٹو رائیونڈ کہ ہاؤ ڈیئر یو. تو اگر یہ اطلاع میرے پاس جو ہے 10 یا 12 دن پہلے پہنچ گئی تو ظاہر ہے چودھری صاحب کے پاس بھی ہوگی. چودھری صاحب کو غالباً یہی امید ہوگی کہ نثار صاحب جو ہیں اپنا ان کے دوست شہباز صاحب وہ معاملہ بالآخر کر لیں گے اور ایک دن کیا کریں گے کہ ٹکٹ لے کر ان کے قدموں میں کہیں گے کہ بھائی جان چھوڑیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس دن کے بعد سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ویسے انڈیکیشن تو پہلے سے بہت تھی. اب چودھری صاحب کی جو یہ ان کے ساتھ جو بات منسوب کی جا رہی ہے کہ 10 خرابیاں اور 100 خرابیاں اور میں جب بات کروں گا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چودھری صاحب کی شان کے خلاف نہیں, شان کے خلاف اس وجہ سے ہے کہ کل کو آپ خدا نخواستہ مجھ سے اگر ناراض ہو جائیں تو آپ یہ کہیں کہ بس میری زبان نہ کھلوائیں تو آپ کے بارے میں کیا تاثر جائے گا. اگر مجھ میں 100 خرابیاں تھیں, آپ کا زبان بند کیوں تھی تب تک, پھر اب کیا زبان کھلنے والی ہے. اگر مجھ میں 100 خرابیاں تھیں تو اتنی دیر تک کیوں برداشت کیا نا, یہی تھا. کیوں بیٹھی؟ ہاں بالکل یہی سوال اٹھے. کہاں تھے آپ کے اعلیٰ معیار؟ بالکل ایبسلیوٹلی کہ ابھی آپ کو صرف پتہ چلا ہے. کہاں تھی آپ کی, تو بہتر یہ ہوتا ہے میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر جدائی ہو جائے تو اس کو مناسب انداز میں لیں اور اس کو اسی طرح لیں جیسے پروین شاکر نے لیا کہ کھلی فضا میں مگر سانس لینا اچھا لگا. ٹھیک. اب یہ 10 خرابیوں کے بارے میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات جو میری آخری ملاقات چودھری صاحب سے اکیلے میں 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی, اس میں مجھے بار بار وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ نصرت بھائی میں عمران میرا دوست ہے, آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے یہ وہ ادھر ادھر, لیکن میں کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ شخص جو ٹرالی کا ڈرائیور ہے وہ جہاز چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کا بیسک میسج یہ تھا کہ ہی کانٹ ڈو پالیٹکس. ان کے گلے شکوے میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کیونکہ میری آنکھوں دیکھی یہ ساری باتیں ہیں کہ 1985 سے غیر جماعتی انتخابات کے آنے کے بعد یہاں جو فارمیشن بنی اس میں نواز شریف صاحب کو ایک مستقبل کا الٹرنیٹیو نیشنل لیڈر ٹو محترمہ بے نظیر بھٹو پروجیکٹ کرنے میں جن 4-5 لوگوں نے اہم کردار ادا کیا, ان میں سب سے نمایاں چودھری نثار علی خان. وہ اپنے مختلف انٹرویوز میں میرا نام لے کر کہتے رہتے ہیں کہ میں نے اس گروپ کا نام ینگ ٹرکس رکھا تھا. ان کی اپنی خوبیاں ہیں, اپنی بہتری ہے اور ان کے اپنے مسائل بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں, اتنا ان کا گہرا تعلق ہے کہ یہ اس موقع پر اپنے کیریئر کے اس مقام پر اگر نون سے الگ ہو کر کہیں اور چلے کوئی اور اپنا مقام بنانا چاہیں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پیپلز پارٹی سے جدا ہو کر غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک, اکیلے یہ لڑ سکتے پر جماعت پی ٹی آئی نہ جو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فور آل ٹائم سے میں بہت دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہترین جو موقع ہے, لوگ تو لگائی بجائی کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, بہتر یہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے الیکشن لڑیں اور
अपने पे कंट्रोल करें, उनको बल्कि सिंपैथी मिलेगी कि यार ये सब कुछ होने के बावजूद ये शख्स अपने बलबूते पर अपनी स्टीम पर नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली में जाने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी उसमें वो करें। इस बात को अब हम इसी पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद इसमें कुछ और रह नहीं गया है। बाकी अब इमरान खान साहब के लिए भी ये नामुमकिन है कि वो फौरी तौर पर जब उम्रे से वापस आएँ तो चौधरी साहब के पास पहुँचे, क्योंकि उनके भी लॉयलिस्ट गुलाम सरवर जो चौधरी निसार साहब के अजली यानी कि हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो उनसे किस तरह इमरान खान कहेंगे नहीं तुम छोड़ दो। हाँ नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी साहब भी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को उस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं जिस तरह कुछ और लोग जो आते जाते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें अपने पे ही फिर रखें, फेयर एनफ। हाँ, तो इसके बाद मेरा ख्याल है ये मसला हमने यहीं पे निपटा दिया। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब के तरफ, वकील पर। हाँ, अब आपको ग़ालिबन अब हमारा मसला ये होता है कि इसलिए मैं बहुत हिचकिचाता हूँ कि बहुत अरसा पहले इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये कहा था कि मेरे तक इत्तला ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब पर उनके बहुत करीबी हल्के, हर जमात में हॉक्स एंड डव्स होते हैं ना, जो वो ये दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप इस मुकदमे का बायकॉट करते हैं। बायकॉट इन अ सेंस होता है कि प्रेजेंट नो डिफेंस, आप बस अपना दिफा नहीं करते ना फिर आप उस सूरत में। अब हमारी जो मसला है इस वक्त गुलबीने वो दो हैं। एक तो वही है अंधी अकीदत, अंधी नफरत। आप अगर मुझसे ये चाहती हो कि मैं इस फैसले की मजम्मत करूं या इसका मजाक उड़ाऊं, तो मैं इसका 10, 15, 20 मिनट नहीं, you think this is a legal strategy नुसरत साहब, या ये कोई सियासी स्ट्रैटेजी है? What is it? ये क्या उनके लॉयर ने नवाज शरीफ साहब को बताया होगा? You think it came as a shock to him in the court? जब उन्होंने, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ख्वाजा हारिस साहब ने उन्हें पहले ना इत्तला की हो कि भाई मैं आज I am going to tell the court कि I am leaving. What is going on? ये क्यों? I think इससे उलट बात हुई। या you think उनको नहीं पता था? मेरा देखो डायरेक्ट जो मैं बार-बार कहता रहता हूँ, मुझे यानी कि खामखा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और आप इस बात से बखूबी आगाह हो कि मैं यानी कैमरे के सामने मैं कह रहे हैं कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कराची से जी। वालेकुम सलाम, नुसरत जावेद साहब जी, हुक्म से। कैसे हैं आप? ठीक है, मोहम्मद असलम गुजर कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर। जी सर, मैं गुजारिश कर रहा था कि आपने कहा कि चौधरी निसार साहब का मुस्लिम लीग छोड़ने के बाद अगर उन्होंने छोड़ी तो वो हशर होगा। जो साबिक हशर मैंने नहीं कहा, हशर तो जरा काफी सख्त है, लेकिन बहरहाल वो एक विल्डरनेस में थे ना जी। हाँ बहरहाल जी सर, चले जी, हशर ही सही, चले आप फरमाएं, हुक्म करें। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि गुलाम मुस्तफा जतोई ने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए जी, केयर टेकर 3 महीनों के लिए। नेक्स्ट, चलो केयर टेकर, लेकिन उनकी पार्टी तो बरकरार रही। फिर ये कि चौधरी साहब को उनके 2 एमएनए, सर सुन लीजिए प्लीज, आज भी उनके देखें पिछली गवर्नमेंट में 2 एमएनए 4 एमपीएस मौजूद थे, उनकी पार्टी तो आज भी बरकरार है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे तो क्या चौधरी निसार पार्टी छोड़ने के बाद? 1 मिनट असलम साहब, 1 मिनट मुझे बताइए, मुझे चौधरी निसार अली खान के मुझे बेटों के नाम बता दीजिए जो पॉलिटिक्स में हैं। चौधरी निसार अली खान के? जी जी, मसरूर जतोई तो नहीं यार। देखिए, अगर आपको जतोई साहब पसंद है भाई, मेरे वो बुजुर्ग थे भाई, जाती तौर पर ना करें ना ऐसे। आपको उनकी अगर याद आई, अल्लाह आपको खुश रखे, मेरे वो बुजुर्ग थे भाई, मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुश्तबा जतोई से कभी मुलाकात हो तो आप बात कर लीजिएगा। ये चौधरी निसार अली खान का कोई मुश्तबा जतोई नहीं है। सही, बस यही मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अब आप खुद गौर करें। बाकी खैर, अब चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो नवाज शरीफ साहब के वकील ने केस छोड़ने का फैसला किया है, क्यों ये फैसला हुआ होगा, उसकी क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, इसमें बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा, अब वो उसमें जो यानी मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसूली तौर पर नज़र बज़ाहिर ख्वाजा हारिस साहब की क्या इस्तदा थी। इस्तदा ये कि मुझे 6 हफ्तों में मगर नहीं 1 महीने में करें। हाँ। तो 2 हफ्ते। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं होता। और उन्होंने कहा कि मैं जो सैटरडे और संडे वाले दिन है वो उस वक्त अपनी तैयारी करता हूँ, 5 दिन अदालत में पेश होता हूँ, which actually seemed reasonable, but मैं तो इसकी पॉलिटिकल रेपरकशंस। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखा जाए तो ये बहुत छोटी बात है। हाँ, नहीं ये तो कोई कि यार जहाँ पे इतना वक्त गुजरा, हाँ, अगर 1 महीने की बजाय 6 हफ्ते हो जाते तो शायद कोई बात नहीं थी। मेरा अपना ख्याल है कि ओवरऑल अगर आप नवाज शरीफ के मुखालफों के नुक्ता नज़र से सोचें तो वो ये कहेंगे कि जनाब इनके पास अपने डिफेंस में है कुछ नहीं। पीटीआई वाले प्याज ही कह रहे थे, ये लटका रहे हैं। अगर इनके पास कुछ होता तो जीआईटी के दौरान ही दे देते, वगैरह वगैरह वगैरह। सही। अब चूंकि इनके पास कोई दुकान चली नहीं, बेचने को तो कुछ है नहीं, आगे तो अब ये इससे राह फरार अख्तियार कर रहे हैं। ये तो उनके नुक्ता नज़र से। अगर आप नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे कि जनाब आप ये बताइए कि इस मुल्क में एहतसाब अदालत का कौन सा रेफरेंस है जिसमें कहा गया कि हर सूरत इतने दिनों में फैसला होना है और मॉनिटरिंग भी हो रही हो। ठीक है। उस दौरान उनकी एक इमोशनल प्ली भी बनती है कि जी हमने 1-2 मरतबा बेगम साहिबा के लिए बिल्कुल, और ये कि जी 3 रेफरेंस एक साथ ही कर लें, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। इन 2 एक्सट्रीम्स के अंदर मैं और आप दरमियानी बात गुलमीने इसलिए भी नहीं कर सकते कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। exactly, और हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम उसके बारे में तबसरा राय नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग केस। नहीं, दुरुस्त। हम क्या कहें, right. एक ये है एक ये है, हम खाली उसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस डिस्कस कर सकते हैं। लंदन से कॉल लेने पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये चौधरी साहब आए दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लंबी लंबी, और फिर नून लीग में भी है, नून लीग तोड़ना भी चाह रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? कोई आप अपनी वो शोहरत कैश करा रहे हैं या वो तहरीक इंसाफ से तवक्को कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार उनके हक में विड्रॉ करा लें या इमरान खान खुद उनके हल्के में चला जाए? तो कोई पोजीशन क्लियर क्यों नहीं हो रही है? देखिए जी, एक बात मैं आपको बहुत दयानतदारी से कहे देता हूँ कि चौधरी निसार अली खान साहब जब चाहें इमरान खान साहब उनके यहाँ भी आ सकते हैं, उनके हल्के में जलसे भी कर सकते हैं। चौधरी निसार अली खान के करीब तरीन दोस्त हैं परवेज़ खटक और नंबर 2 हैं इमरान खान साहब। ये उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। अब वो क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, तो भाई मेरी तो बहुत महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी। यकीनन उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। आज जो PMLN की शेप है इसमें जो बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं, इनको वाक़तन 30 वर्षों से चौधरी साहब ने कल्टीवेट किया हुआ है। अब वो अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से अलहदा होकर ज़ाहिर तिलमिला रहे होंगे, नाखुश होंगे, और ये होता है जी सियासी जमातों में। पीपल्स पार्टी को बनाने में महराज मोहम्मद ख़ान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। डॉक्टर मुबशर हसन के घर पे इसका पहला कन्वेंशन हुआ था तासीसी। J.A. रहीम उस जमात के बुनियादी जनरल सेक्रेटरी थे। सब में जुदाइयाँ हुई, तो ये कोई पहली जुदाई नहीं है। इक़्तिदार के खेल में ऐसा होता है, भाई जुदा हो जाते हैं। बहुत दफ़ा औरंगज़ेब की कहानी बताता रहता हूँ। खैर, अब हमारा इसमें ये जो है वो हमारा यानी कि हमारी अपनी लिमिटेशन है, हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन मुझे जो थोड़ा बहुत अभी वो थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं तो उस वक्त अपना वो सर्जरी करवा रहा था, नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं नहीं वो देख पाया, आई वाज देयर। लेकिन मुझे उससे कोई एहसास इस तरह का हुआ है कि शायद वो ये कहेंगे कि अच्छा भी फाइन, मुझे तो कोई वकील नहीं मिल रहा,
हाँ, कोई वकील तैयार नहीं हो रहा। मुझे तो वकील ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ख्वाजा हारिस के पाए का वकील जो है उसने अगर अपना वकालतनामा वापस ले लिया तो हम आपकी कैसे, यही कह रहे थे इतने कम टाइम में मैं कहां से ढूंढूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा हमने प्रोफेशनल लॉयर तो उस जी कराची से एक कुछ टाइम मांगा था ना, पर उन्हें वक्त नहीं मिल दिया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मुझे दो छोटे छोटे सवाल करने हैं। एक तो ये कि आमिर लियाकत को पीटीआई लड़ाई है कराची से, ये क्या बात हुई, आप इस पे थोड़ी रोशनी डालें। दूसरा, जरदारी साहब ने चैलेंज किया था चौधरी निसार को हराऊंगा मैं उसके हल्के से लड़के, जरदारी साहब कहाँ हैं? अब यार ये एक मिनट, मैं आपके भैया आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन ना मैं आमिर लियाकत साहब को इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, चौधरी निसार साहब को मैं जिक्र यकीनन कर रहा हूँ। आप भी आमिर लियाकत साहब से डर गए, आप जैसा बहादुर बंदा। मैं तो डरता हूँ जी, बहुत ज्यादा डरता हूँ, बहुत ज्यादा। चलें, अगर आपको मेरी बुज़दिली साबित करनी है इस फोन के जरिए तो भाईजान मैं डरता हूँ। अल्लाह ताला आमिर लियाकत साहब को और मजबूत करे, बस अब क्या करें, छोड़ा करें ना, ऐसे इस तरह नहीं करते होते। एक अहम मौजू है भाई, मेरी दानिश में ये बहुत अहम बात है। फ़र्ज़ करें ये गुलमी ने हम ये यानी प्रोग्राम तैयार होने से पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करा तो उन्होंने कहा ये क्या हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हैं। गुलमी ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा एक और सियासतदान कहेगा कि अच्छा एक्स पार्टी कर लो, जो सजा सुनानी है सुना दो। वो पता है कौन होगा? दूसरा ये नवाज शरीफ वली खान साहब। हाँ, मतलब नवाज खान अब्दुल वली खान साहब ने, मैंने आपको याद है एक मरतबा कहा था कि उन्होंने एक नबतुल्लाह 4 सफाती बयान पढ़ा था और कहा था वो जब उनकी जमात पर पाबंदी लगी थी उसके बाद हैदराबाद। एक मिनट साहब, इससे मतलब हुआ कि आपका ख्याल है कि ही इज गोइंग, दैट इज द डायरेक्शन दैट नवाज शरीफ। मुझे डायरेक्शन ये लगी है, सही है। अब मैं ये समझता हूं कि ये डायरेक्शन ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। देखिए, एक हमारा तासुर ये बन रहा था कि यार पाकिस्तान का अदालती निजाम राइट और रॉन्ग इतना मजबूत हो गया है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो तीसरी मर्तबा बना है जी, पनामा स्कैंडल आया ये वो, उसको फारिग कर दिया, ठीक है ना। दूसरी तरफ ये है कि एक आपके अदालती निजाम में पाकिस्तान का तीसरी मर्तबा बना हुआ वजीर आजम कहे कि नहीं फिर मैं वकील नहीं करता, तुम मुझे सजा सुना दो, कुछ नहीं हो जाएगा, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन फर्ज करो यू आर मल्टीनेशनल कंपनी, नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनी तो अभी भी इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को देख के यही कहेगी। नहीं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ एक और आ गया ना, वो ये कहेगा जनाब आपके तो वो एक जो आदमी बिल्कुल अजनबी है, हाँ वो यही कहेगा और मल्टीनेशनल है, वो कहता है मैंने ये करना है लेकिन मुझे ये चाहिए लीगल गारंटीज। नहीं, मसले बनेंगे तो इस तरह का मैं अब क्या लोगों को समझ नहीं आती। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, मैं ये बात जो है ना जल्दी से निपटा लूँ, उसके बाद फिर हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि जी चौधरी साहब इंडिपेंडेंट होके तो फिर क्या क्या हो जाएगा, उसको भी मेरा ख्याल है एड्रेस कर ही लेते। चले, लेकिन मैं पहले एक बात कर लूँ। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक गलत तासुर जाएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बेहतर यही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह मिड वे निकाला जाए। देयर शुड बी नो सिचुएशन टू माई हम्बल ओपिनियन कि एक्स पार्टी के जी ठीक है मैं कंटेस्ट नहीं करूँगा, एहतसाब अदालत जो है सरकारी वकील कर ले, कोई पेश हो, और अगर आप मुझे सज़ा सुनाना चाहते हैं तो सुना दें। सही, वक्ती तौर पर ठीक है, कुछ नहीं होगा, कोई आसमान से तूफान नहीं गिरेगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हाँ, और दूसरी बात जो है मुझे ज़्यादा फिक्रमंदी ये है कि हमारे बारे में ये तासुर जाएगा कि जिस मुल्क में पाकिस्तान का 3 मरतबा इलेक्ट हुआ वज़ीर आज़म जो है वो कहे कि मुझे एतमाद नहीं है अदालती प्रोसेस पे, तो किसी और का क्या। फिर उसको और कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक और स्टेप जाओगी ना, एक और स्टेप जाओगी, देखो बीबी अब मतलब क्या करे, बस चला नहीं गया। नवाज शरीफ साहब जो एक बात कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो अब तो तासुर जा चुका ना अदालती निजाम पे। किसी हद तक देखो, जब एक आदमी एक्स पार्टी की बात लगता है ना, तो वो अदालत ऑलवेज, कोई भी अदालत हो ना, पूरी कोशिश करती है कि ये नो बंदा है, कोई भी हो, तो आई डोंट नो। दूसरी बात ये है कि अगर तुम गौर करो ना, हमने कर क्या दिया, मैं यही रोता था भाई।
अब आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, आप लाहौर को नहीं जानती। आयशा अहद इनकी बेटी जो है वो शायद एक जमाने में शरीफ से ज्यादा लाहौर में जाते थे। मलकादा मुनासिब किस्म के रोब वाले आदमी थे। हम लोग कान के हवाले से कुछ और लाहौर की बात करते हैं, मैं वो नहीं कहता। ठीक है, बड़े सही, वो बड़ा नगाल है। चलो यहाँ तक कितना मैं लाहौर का लफ्ज कह देता हूँ। अब उनकी बेटी हो, शरीफ के बेटे हूँ, इतने अरसे से कस्सा चल रहा था, आज चेंबर में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई फोरम नहीं है। मुझे बताइए कि कितनी आयशा अहद इस 22 करोड़ के मुल्क में होगी? इतनी सारी नुसरत साहब के गिन भी नहीं सकेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हुआ ये कि अगर आप, अच्छा इसी तरह कल वो एक बुजुर्ग जो है वो चीफ जस्टिस साहब की गाड़ी के आगे लेटने की कोशिश कर रहा था। मकसद ये कि आप बिलाखिर ये बता रहे हैं कि हमारी कौम जो है, और ये सब पर कलेक्टिवली, मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रहा हूं, सब पर कलेक्टिवली एक बायस से निदामत बात है कि बिलाखिर चीफ जस्टिस साहब को चेंबर में कुछ यानी बातें तय करवाना पड़ती हैं, और फिर कहना भी पड़े कि खुदा के वास्ते। अच्छा, अब इन्होंने तो फिर इज्जत रख ली। वैसे तो कम से कम इतना तो पता चल जाना चाहिए कि शादी भी हुई थी। क्या तय पाया आपस में? बट वी आर बार्ड फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट। नुसरत साहब, हम नहीं बात कर सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी के एक चीफ जस्टिस हैं, वो ये कह रहे हैं आए तो सही इमरान खान। हाँ जी, क्या करें, हर तरफ मैं ये 62 लेकर जाऊंगा। ये बिल्कुल एक और। अब ये तो अमली जिंदगी में बोल्ड एंड ब्यूटीफुल चल रही है। नहीं, और वो जो उसके ऊपर मैं जो सिटी से पहले जो एक और जो चलती थी, मैं उस सीरीज का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का बात कर रहा हूँ। ये तो पाकिस्तान की सियासत ना हुई भाई, सॉप ऑपरा हो गया। और ये एक इस्लामी मुल्क है और हम बड़े फख्र करते हैं। बहरहाल एक कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत भाई, मैं सुहेल हुसैन एडवोकेट भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। जी भैया फरमाइए। जी, आपका परसेप्शन बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब शायद वली खान की तरह अपना एक स्टेटमेंट दे के और कहें जी ठीक है, मेरा तो यही बयान है, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे गलत निकाला और मुझे फिर अदालत पे डाल देंगे, वो जो फैसला कर दें। तो इस तरह तो सर ये एक तमाम जराइम पेशा लोगों को एक अदालतों के ऊपर वो फिर पहले मिसट्रस्ट का इजहार करें, उसके बाद वो कह दें कि जी ठीक है, मेरा ये बयान है, मैंने नहीं किया, और उसके बाद अदालत जो मर्जी फैसला कर दे ताकि अदालत को ही डाउटफुल करार दे दिया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई चीज उनके ऊपर साबित नहीं, मनी ट्रेल नहीं होती, वन शुड फेस द पनिशमेंट। दूसरा, आपकी वसादत से, आपके फोरम से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देना चाहूंगा। अभी जिस बात पे आप बात कर रहे थे कि जनाबे वाला आपने जो पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक, अरे नहीं भाई, एक्सक्यूज मी, आप बराए मेहरबानी मेरा भाई वसीला इस्तेमाल न करें। आपने जो भी उनको पैगाम पहुंचाना होगा, आपकी बार एसोसिएशंस हैं, आप डायरेक्ट उन्हें ख़त लिख सकते हैं। कुछ मामलात हैं भाई जिन एरियाज़ पे मैं हरगिज़ मैं पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया पर एक शो करता हूं जो एक हमें ख़ास एक यानी पैरामीटर्स में रहकर करना होता है, और इसके अलावा भी मैं मिजाजन तबीयतन मैंने जो सहाफ़त सीखी है भाई, उसमें हमेशा मुझे ये सिखाया गया था पहले दिन से जब मैं एंटर हुआ था कि अदालती मामला से दूर रहना है। और गुलमी ने इसकी गवाह है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि गुलमी ने अदालत में नहीं आना, अदालत में नहीं आना। तो आई थिंक वी हैड बेटर स्टूड फॉर एनीवे। तो जो भी अब होगा वो पता चल जाएगा। इसमें अहम तरीन बात ये होगी कि फ़र्ज़ करें इसी कन्फ्यूजन में अगर कल या आज रात नवाज शरीफ साहब लंदन जाना चाहें, हाँ, तो अब क्या होगा? तो क्या उन्हें जाने दिया जाएगा? कह भी दिया था एक तरह, और फिर हुआ नहीं। वो दूसरी तरफ साथ यही कह रहे हैं ना कि मैंने तो चीफ जस्टिस साहब से इजाजत नहीं मांगी, मैंने तो नहीं कहा। ये भी कह रहे हैं मैं कहूंगा भी नहीं। हाँ, मैं अदालत से नहीं कहूंगा। ठीक है ना। तो आप फिर अगर उन्हें कहा भी नहीं
तो ECL पे खड़ा हुआ कोई शख्स कहे कि यार ये अगर चले जाएं कल को मेरी धुनाई हो, नहीं कुछ पर इसमें मजहब पॉलिटिकल एक कंफ्यूजन तो हो सकती है। हाँ, उससे पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं। वो भी तो नहीं हो सकता ना कि नाम का कंफ्यूजन हो जाएगा ये कोई और नवाज शरीफ है। नहीं, आई डोंट थिंक सो, प्रॉब्लली पता नहीं उसका क्या होने वाला है। चलें वो कर लें। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। अच्छा, अब आज की हमारी गुफ्तगू में वो जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब रह गए। मुझे ज़्यादा फिक्र जो है वो ये हो रही थी कि जैसे मैं बार बार इस प्रोग्राम में मुतनब्बे करता रहा हूँ डॉलर की प्राइस, आज जो है वो उसमें ग़ालिबन यानी 5 रुपये इजाफा हुआ है 3.8%, 119 रुपये और 85 पैसे। और रॉयटर बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी में इसको देखा जा रहा है कि इसके मुआशी क्या ख़तरात हैं बजट के करीब, और इसमें बहस ये चल रही है कि अगर इसी तरह डॉलर की कीमत बढ़ती रही, पाकिस्तान की गिरती रही, तो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट जिसके पास अदरवाइज मैंडेट नहीं है वो फिर क्या करेगा? क्या यही IMF के रूबरू जाके पैकेज या कोई रिलीफ लेने पर मजबूर हो जाएगी या नहीं, अगर अभी तक। अच्छा, अब इसके साथ ही जो असल बात है ना, हम लोग तो मुसीबत ये है कि हमने भी अब टेलीविज़न पर बैठकर जो है हम इतने बुरे हो गए हैं बखुदा कि हम इसको सोशल मीडिया समझ बैठे हैं, हम इसको एंटरटेनमेंट समझ बैठे हैं। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 24 तारीख को अब है, आखिर कोई अहमियत होगी ना। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने फ़ोन किया, आर्मी चीफ साहब को फ़ोन किया, बिल्कुल। अमरीकी नायब सदर ने निगरान वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन किया, एग्जैक्ट दूसरे दिन मीटिंग हो गई, कौमी सलामती की मीटिंग होती है, और उसमें जो प्रेस रिलीज इशू होती है वो सारा फोकस करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्योंकि ये तो इमीडिएट काम है। अब हमने आम आदमी को जो मुझे देखने वाला है, जो आपको देखने वाला है, उसे तो हमने कभी बताया नहीं ना कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती क्या है, ग्रे लिस्ट में जाना क्या होता है, डॉलर इकोनॉमी क्या होती है। हम डॉलर से कनेक्टेड हैं, हम नहीं भाग सकते। हमारा भाई क्या करें, सिस्टम है, और हम ही नहीं हैं, स्पेन भी है, इटली भी है, नहीं, भारत भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये और जनरल मुशर्रफ साहब की आमद अब उन्होंने अपनी विश लिस्ट दी है कि ये करें तो मैं आता हूँ, तो अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि वो आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत अच्छा है। तो चूँकि कल ग़ालिबन उनकी है आने का, यानी जो उनको कहा था कभी आप आ जाएं, आज उनको जो है शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह भी, बहुत मुबारक हो जी मुशर्रफ साहब। क्या लेकिन ये कि अगर वो आए, इससे क्या तासर जाएगा हमारे अदालती निज़ाम के बारे में कि बहुत, वो तो एक देखो एक बुनियादी बात है, एक जो बात समझने की है और जिस पर कोई हम कभी तैयार नहीं हो सकते। आज जो चीफ जस्टिस साहब की सारी कुव्वत है, सारी कुव्वत, वो किस चीज में पिन्हा है? आईन। आईन में एक आर्टिकल जिसने सबके सांस खुश कर रखा है, 184, उसका भी एक सेक्शन 3, यानी वो इतनी ताकतवर किताब है कि उससे दिए हुए एक आर्टिकल से आप हिला के रख सकते हैं। हाँ, इधर खड़े हो क्या कर रहे हो? जो शख्स 2 मरतबा हुसैन की किताब को यूं फेंके, ना वही तो एग्जैक्टली, आई मीन अब उस पे, लेकिन हमारे यहाँ हम सब बातें करते हैं, आइन के तकद्दुस की कोई बात नहीं, इट्स नॉनसेंस, बिल्कुल कोई, नो वन गिव्स यानी केयर। 2 दफा आइन तोड़ा, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत कैसे क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं? बस मतलब भाई उस माशरे में आप उस माशरे का हिस्सा हैं। 5000 साल से आपका डीएनए क्या है? एक शूदर होते हैं, एक ब्राह्मण होते हैं, दैट्स इट। यही है ना। वी कैन यू एस्केप दिस रियलिटी? नो, नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए उसको देखते हैं कि कल उनके बारे में क्या होता है। चूँकि आखिरी है तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत आ रहा है हमें ये ट्वीट वगैरह पे, बहुत सारे दोस्त। एक हमारे यहाँ जो है ना, हम लोग हम एक कॉन्स्पिरेसी, एक यानी कि स्टोरी घड़ते हैं, हाँ, और फिर उसके खुद ही विक्टिम हो जाते हैं। क्यों? कौन सी वाली? कौन सी कॉन्स्पिरेसी? वो ये है कि जी
इंडिपेंडेंट्स आएंगे, हाँ। कोई 20 से 25-30 का ग्रुप बनेगा। अच्छा, उसके फिर ये कायद हो जाएंगे चौधरी निसार साहब। ओह, अच्छा। तो फिर वो जो आइंदा की हुकूमत बननी है ना, वो बनाएंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, जो नाम नेहाद कौमी हुकूमत ही बनानी होती है ना, जिसमें सारे आप यू टिकटें देखो जो पीटीआई ने दी हैं, तो क्या ये नेशनल गवर्नमेंट नहीं है? ऐसी वैसी भाई पीपल्स पार्टी के लोग भी उसमें शामिल, उसके अंदर है नुसरत साहब, पीएमएलएन से गए हुए भी शामिल। नहीं, अरे बीबी मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ। अब ये कि शाह महमूद कुरैशी भी हो जिस जमात में, उसका नाम होना चाहिए। अब आप जो मर्जी कह लें भाई, वो जो जान से जो बीबी, आप ये तो बात, आप क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को लेफ्ट ओवर कहेंगी? देखिए आखिर जब आसिफ जरदारी साहब सोच रहे थे तो 3 की लिस्ट बनी थी ना, अहमद मुख्तार, शाह महमूद कुरैशी और ये, सही, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि शुरू से है मैदान में। असद उमर साहब है, इतने ज़हीन आदमी, ब्रिलियंट। अल्लाह करे यहाँ से नहीं, अब तो लड़ नहीं रहे ना वो यहाँ से, मेरे ख्याल में नहीं लड़े दूसरे वाले। और उसके बाद ये कि ये तो वो हैं, लेकिन अब जनूबी पंजाब से इतनी बड़ी तादाद में पीपल लाइक खुसरो बख्तियार, वो तो सुना नहीं कि नुसरत, वो तो आप सोच रहे हैं हमने क्या किया। तो अभी ये आपको किसने कहा? ये खबरें चल रही है, मैंने अखबार में पढ़ा। अच्छा, खोसा साहब, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हर तरह के लोगों को नेशनल गवर्नमेंट पीटीआई तैयार। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसी तरह इलेक्शन लड़े, अगर इलेक्शन हुए, अगर हुए तो मेरा ख्याल है कि इस तरह जो फिजा बन गई है, पीटीआई स्वीप, पीटीआई बहुत अक्सरियत अच्छी कंफर्टेबल, तो इंडिपेंडेंस की गुंजाइश नहीं होगी। चले, फेयर इनफ। चले जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।